नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब। आज हम एक ऐसी अद्भुत और जादुई कहानी सुनने जा रहे हैं जिसमें एक चमकता हुआ तारा है, 3 बुद्धिमान राजा हैं और बहुत सारे सरप्राइज भी। क्या आप जानते हो कि हमारी दुनिया में कुछ ऐसे खास दिन होते हैं जिनके पीछे बहुत ही गहरी कहानियां छुपी होती हैं? चलो आज हम उन्हीं 3 खास दिनों के बारे में जानते हैं, क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर। ये तीनों दिन हमें खुशियाँ, प्यार और हिम्मत की सबसे बड़ी कहानी बताते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है क्रिसमस से। सोचो बच्चों, बहुत बहुत साल पहले वर्ष 1 में बेथलेहम के एक छोटे से गांव में एक नन्हा प्यारा बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था यीशु। उनका जन्म किसी बड़े महल में नहीं बल्कि एक छोटे से अस्तबल में हुआ था। उन्हें देखने के लिए दूर दूर से 3 बुद्धिमान राजा आए जिन्हें रास्ता दिखाया आसमान में चमकते एक बड़े से क्रिसमस स्टार ने। यह दिन हर साल 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है और हमें सिखाता है कि प्यार और खुशियाँ बांटना कितना सुंदर होता है। जैसे जैसे यीशु बड़े हुए, उन्होंने लोगों को प्रेम और शांति का पाठ पढ़ाया। लेकिन हर महान नायक की तरह उन्हें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कहानी का दूसरा पड़ाव है गुड फ्राइडे। कुछ लोग उनके नेक कामों से जलते थे और इसी कारण उन्हें इस दिन क्रूस पर चढ़ा दिया गया। यह दिन बहुत गंभीर और शोक भरा होता है, फिर भी इसे गुड कहा जाता है क्योंकि ईसाई विश्वास के अनुसार यीशु ने हम सबके लिए अपना बलिदान दिया ताकि हमें एक अच्छी जिंदगी मिल सके। यह दिन हमें निस्वार्थ प्रेम, त्याग और हिम्मत की सीख देता है। लेकिन बच्चों, यह कहानी का अंत नहीं था। यहाँ तो सबसे बड़ा चमत्कार छिपा था। गुड फ्राइडे के ठीक 3 दिन बाद, यानी रविवार को यीशु मसीह फिर से जीवित हो गए। इसी जीत की खुशी को हम ईस्टर कहते हैं। ईस्टर हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अच्छाई हमेशा जीतती है। इस दिन हम रंग-बिरंगे ईस्टर एग्स सजाते हैं जो नए जीवन और नई शुरुआत का प्रतीक होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक अंडा फूटकर नया चूजा बाहर आता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं ईस्टर एग्स क्या होते हैं और क्यों? बच्चों, ईस्टर एग्स केवल सजावट की चीज नहीं है। इनके पीछे एक गहरा अर्थ छिपा है। इसका मतलब है जैसे एक अंडे के सख्त खोल के अंदर एक नई जान, चूजा, छिपी होती है, वैसे ही ईस्टर एग्स प्रभु यीशु के खाली मकबरे का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि मृत्यु के बाद भी नया जीवन संभव है। पुराने समय में लोग अंडों को लाल रंग से रंगते थे, यीशु के बलिदान के प्रतीक के रूप में, लेकिन आज ये कई रंगों और चॉकलेट के रूप में मिलते हैं। आजकल ईस्टर के समय सुपरमार्केट, बेकरी और गिफ्ट शॉप्स पर चॉकलेट वाले ईस्टर एग्स आसानी से मिल जाते हैं। कई देशों में ईस्टर एग हंट नाम का खेल भी होता है जहां बच्चे छिपे हुए अंडे ढूंढते हैं। साथ ही ईस्टर बनी, खरगोश, इस त्योहार का एक लोकप्रिय हिस्सा है जिसे प्रजनन और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। बच्चों के लिए यह एक काल्पनिक पात्र है जो उनके लिए रंगीन अंडे और चॉकलेट के उपहार लेकर आता है। चूंकि उस समय के रिकॉर्ड्स अलग थे, इसलिए विद्वान मानते हैं कि यीशु का बलिदान 30 एडी या 33 एडी के आसपास हुआ था। आपने गौर किया होगा कि क्रिसमस हमेशा 25 दिसंबर को आता है, लेकिन गुड फ्राइडे और ईस्टर की तारीखें बदल जाती हैं। इसका एक वैज्ञानिक कारण है कि चंद्रमा का चक्र, ल्यूनर साइकिल, ईस्टर की तारीख वसंत विषुव, स्प्रिंग एक्विनॉक्स के बाद आने वाली पहली पूर्णिमा, फुल मून के बाद वाले पहले रविवार को तय की जाती है। चूंकि पूर्णिमा की तारीख हर साल बदलती है, इसलिए ईस्टर और उससे जुड़ा गुड फ्राइडे मार्च 22 से अप्रैल 25 के बीच कभी भी आ सकता है। ईस्टर से पहले 40 दिनों का एक समय होता है जिसे लेंथ कहते हैं। इसमें बहुत से लोग उपवास रखते हैं
और बुरी आदतों को छोड़कर सादगी से रहते हैं। गुड फ्राइडे के दिन कई लोग एक खास मीठी ब्रेड खाते हैं जिस पर क्रॉस का निशान बना होता है। ईस्टर के दिन बच्चों के लिए चर्च में खास प्रोग्राम होते हैं जहां उन्हें जीवन की नई शुरुआत के बारे में सिखाया जाता है। यीशु मसीह को शुक्रवार के दिन यरूशलेम में सूली पर चढ़ाया गया था। उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर को एक चट्टान काटकर बनाई गई कब्र में रखा गया और कब्र के द्वार पर एक बहुत बड़ा पत्थर लगा दिया गया। रोमन सैनिकों को वहां पहरा देने के लिए खड़ा किया गया ताकि कोई उनके शरीर को ले न जा सके। रविवार की सुबह जब सूरज उगने ही वाला था, कुछ महिलाएं, जिनमें मरियम मगदलिनी मुख्य थी, यीशु के शरीर पर सुगंधित तेल और मसाले लगाने के लिए कब्र पर गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। कब्र के सामने से वह भारी पत्थर हटा हुआ था। वहां मौजूद स्वर्गदूत ने उन्हें बताया कि यीशु यहाँ नहीं है, वे वादे के अनुसार पुनर्जीवित हो गए हैं। जब महिलाएं अंदर गईं, तो उन्होंने देखा कि जिस कपड़े में यीशु को लपेटा गया था वह वहीं पड़ा था, लेकिन यीशु वहां नहीं थे। यीशु सिर्फ कब्र से गायब नहीं हुए थे, बल्कि वे जीवित रूप में अपने शिष्यों और अनुयायियों के सामने प्रकट भी हुए। वे सबसे पहले मरियम मगदलिनी और फिर अपने शिष्यों को दिखाई दिए। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ बातचीत की और उनके सामने भोजन भी किया ताकि वे जान सके कि वे कोई आत्मा नहीं बल्कि शरीर के साथ जीवित हैं। उन्होंने अपने शिष्य थॉमस को अपने हाथों और पैरों के घाव दिखाए ताकि उसे उनके जीवित होने का पूरा विश्वास हो जाए। ईसाई मान्यताओं के अनुसार यीशु का पुनर्जीवित होना यह साबित करता है कि वे परमेश्वर के पुत्र हैं। इसका अर्थ है कि उन्होंने मृत्यु और पाप पर विजय पा ली है। ईस्टर का दिन इसी जीत का उत्सव है, जो यह संदेश देता है कि अंधेरे के बाद उजाला आता है और जीवन कभी समाप्त नहीं होता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप समझ गए न कि वर्ष 1 में शुरू हुई यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रिसमस यानी जन्म की खुशी, गुड फ्राइडे यानी त्याग का सम्मान और ईस्टर यानी उम्मीद की जीत। अगली बार जब आप आसमान में कोई चमकता तारा देखें या कोई प्यारा सा गिफ्ट खोलें, तो इन कहानियों को याद करना। आज की कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा आपको कौन सा लगा? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहो और प्यार बांटते रहो। दोस्तों, प्लीज मेरे फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक और शेयर करें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरे फेसबुक पेज 2025 स्टोरी वर्ल्ड का लिंक और यूट्यूब चैनल वंडर टेल्स किड्स का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद, बाय बाय।